पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। खुद को और पूरे खानदान को एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अदालत जैसे चाहे तहकीकात करे ताउन करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ का पनामा लीक्स के मामले पर वाज़ेह बयान। चीफ जस्टिस को अदालती कमीशन के ज़वाबित-ए-कार में तब्दीली का इख्तियार भी दे दिया। कहा कि हंगामा आराई करने वाले चाहते हैं वजीर आजम नजर न आए, वो हुकूमत के नहीं मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। नवाज शरीफ ओहदा छोड़ दें, इल्जामात से बरी हो जाएं तो वजारत उस्मा संभाल लें। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोठली के इंतखाबी जलसे में घन गरज। कहा कि पनामा लीग से नून लीग की हुकूमत ने लीक करना शुरू कर दिया है। रायबंद लरज रहा है। आए हम सब मिलकर मोदी के यार नवाज शरीफ को शिकस्त दें। बिलावल भुट्टो को 15 बार चेयरमैनशिप के लिए लॉन्च किया गया। उन पर तरस आता है, वो अब भी गैर संजीदा लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज का जवाब। बोले वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करने से पहले शायद बिलावल की अपने अब्बू से फोन पर बात नहीं हुई। इमरान खान सिर्फ बदकलामी करते हैं, उनको ना सियासत का तरीका आता है ना इसका शऊर है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इमरान खान की मुसलसल तनकीद पर बरहम। वो कहते हैं साडी वारी आन देओ, ना बारी मिलेगी ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी। इमरान खान का सिर्फ एक इलाज है कि वो बाज आ जाएं। नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मशवरा दे दिया। मियां साहब अपना जुर्म छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नवाज शरीफ के ऊपर 4 इल्जामात हैं। उनके पास क्या अखलाकी जवाज है कि वो दूसरों से सवाल करें? इमरान खान के हमले जारी। कहा कि नवाज शरीफ पर सबसे बड़ा एतराज यही है कि उन्होंने अपने असासे और ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर नहीं की। मियां साहब को एहसास होना चाहिए ये बादशाहत नहीं जमहूरियत है। दूर नहीं है हमारे कारकुनों से, लाल हवेली दूर नहीं है हमारे कारकुनों से। हम अपने कारकुनों को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अगर किसी शख्स ने हमारे लीडरशिप के घरों का या उनके बच्चों का हासबा करने की कोशिश की तो वो भी कान खुल के सुन लें। ना फिर वो महफूज रहेंगे ना फिर उनके बच्चे महफूज रहेंगे। इमरान खान एंड कंपनी पुराने रेंटल पावर हैं, इनको उखाड़ कर बाहर फेंकना बड़ा ज़रूरी है। ये शेख रशीद हो गया, जहांगीर तरीन हो गया। जहांगीर तरीन तो शहबाज शरीफ का पायलट हुआ करता था। बनी गाला और लाल हवेली हमारे कारकुनों की पहुंच से दूर नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। नून लीग के शेर की तहरीक इंसाफ के टाइगर पर ललकार। आबिद शेर अली ने कहा कि इमरान खान एंड कंपनी पुराने रेंटल पावर हैं जिन्हें उखाड़ना जरूरी हो गया है। ऑफशोर कंपनीज के मामले पर हुकूमत पर सख्त तरीन तनकीद करने वाले पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन के बच्चों के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। कंपनी ट्रस्ट के जरिए चलाई जाती है। अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं हो सकता जो मेरा है वो हाजी है, जो तेरा है वो करप्ट है। ये हो नहीं सकता। मेरी सफ में हो तो हाजी, दूसरे की सफ में हो तो करप्ट। ऐसा हो नहीं सकता। एहतसाब सबका होना चाहिए। कमजोर तबके को इंसाफ सिर्फ कानून की हुक्मरानी से ही मिल सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने नहम तो नहीं लिया लेकिन कहीं निशाना जहांगीर तरीन पर तो नहीं चलाया। लाहौर इंतजामिया की वार्निंग बेसूद तहरीक इंसाफ की माल लोड पर जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गईं। साउंड सिस्टम और बिजली की फराहमी के लिए जनरेटर्स नस्ब, हिफाजती इंतजाम के लिए खारदार तारे भी लग गईं। जलसा तो कल होगा लेकिन खवातीन ने आज से ही माहौल बना लिया।
डॉक्टर आसिम के खिलाफ केस की समाअत में रेंजर्स के वकील और तफ्तीशी अफसर में तल्ख कलामी। अदालत ने बीच बचाव कराया। वकील रेंजर्स का तफ्तीशी अफसर डीएसपी अल्ताफ पर मुकदमा खत्म कराने की कोशिश का इल्जाम। कहा डॉक्टर आसिम के अस्पताल में टारगेट किलर्स के इलाज के बिल गायब करा दिए गए। तफ्तीशी अफसर बोले रिकॉर्ड में 26 से जायद सफ़हात हैं, कोई बिल गायब नहीं हुआ। चिन्योट में जमींदार ने मुबैना तौर पर मजारे की बीवी बच्चों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मां और 2 छोटे बच्चों की टांगे तोड़ दी। वाक़े के बाद जमींदार मौके से फरार। पुलिस का मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने का ऐलान। चार्ज पार्किंग खत्म कर दी जाए, जिसके ऊपर मैंने डायरेक्टिव्स दिए हैं। एक रेवेन्यू आता है केएमसी को। चार्ज पार्किंग अलग है, मोटरसाइकिल पार्किंग अलग है, कार पार्किंग अलग है। कोई पुरशाने हाल नहीं है, कोई देखने लावारिस शहर हो गया कराची। वजीर बल्दियात सिंध ने कराची में चार्ज पार्किंग खत्म कराने का ऐलान कर दिया, लेकिन मोटरसाइकिल सवारों से 20 और कार सवारों से 30 रुपए की वसूली के जरिए करोड़ों की कमाई का सिलसिला जारी। कराची में पीर पगारा की जेर सदारत सिंध ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास। सबकतुल्ला राशिदी ने कहा कि पानामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। सिंध हाई कोर्ट भी सिंध में करप्शन की तहकीकात करे। 22 मई को हैदराबाद और 5 जून को कराची में जलसा किया जाएगा। अयाज लतीफ अली जो कहते हैं GDA के रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई बंद न की गई तो एहतजाज करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि पनामा लीक्स पर एहतसाब वजीर आजम से शुरू होना चाहिए और सबका एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं, देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। वकार यूनुस हाथ जोड़कर माफी मांगकर रुखसत हुए। अब क्रिकेट टीम का कोच कौन होगा? टॉम मोडी, पीटर मोर्स, आकिब जावेद और मोहसिन खान समेत 10 उम्मीदवारों में मुकाबला। चेयरमैन कहते हैं 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने पानामा लीक्स की तहकीकात पर वाज़ेह ऐलान कर दिया। वो ये कहते हैं कि खुद को और पूरे खानदान को एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अदालत जैसे चाहे तहकीकात करे, ताउन करेंगे। चीफ जस्टिस चाहे तो कमीशन के TORs में तब्दीली कर सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ इमरान खान की मुसलसल तनकीद पर सख्त बरहम नजर आए। कहा इमरान खान को ना सियासत का तरीका आता है, ना इसका शऊर है। वो कहते हैं साड़ी वारी आन दो, ना बारी मिलेगी, ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी। मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। पानामा लीक्स की तहकीकात पर वजीर आजम की वाज़ेह सोच सबके सामने आ गई। लाहौर में सीनियर सहाफियों के तवज्जुह से कौम को पैगाम दे दिया कि पानामा लीक्स पर खुद को और पूरे खानदान को सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। वजीर आजम ने अदालती कमीशन के ज़वाबित कार में तब्दीली का इख्तियार भी चीफ जस्टिस को दे दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहे इस मामले की तहकीकात करे, हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। मियां साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। किसी खुशफहमी में ना रहें आप। नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी खुलकर बरसे। इमरान खान पर तनकीद के नश्तर बरसाते हुए कहा कि खान साहब को ना सियासत का तरीका आता है और ना ही उन्हें उसका शऊर है, वो सिर्फ बदकलामी करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से आ जाएं, चाहे मुल्क का कबाड़ा हो जाए। मुखालिफिन को पाकिस्तान की तरक्की का मुखालिफ करार देते हुए कहा कि उनका बस चले तो वजीर आजम को नजर ही नहीं आना चाहिए। मैं इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं। मैंने कभी खौफजदा होकर सियासत नहीं की। सवाल हुआ कि इमरान खान का क्या इलाज है, तो वजीर आजम ने उन्हें लाइलाज करार देते हुए कहा कि इनका इलाज सिर्फ ये है कि वो बाज आ जाएं।
जो कहते हैं साड़ी वारी आन दिया, उन्हें ना बारी मिलेगी और ना ही कोई ख्वाहिश पूरी होगी। नवाज शरीफ का कहना था कि परवेज मुशर्रफ के 9 साल के दौर में सब कुछ खंगाला गया, माजी में भी हमारे खिलाफ किकबैक्स, कमीशन, करप्शन और लूटमार के सबूत नहीं मिले। अवामी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी वजीर आजम पर जवाबी वार किया, लेकिन पहले आपको बताया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम नवाज शरीफ से आज ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ इल्जामात से बरी हो जाएं तो दोबारा वजारत उस्मा संभाल लें। बिलावल भुट्टो कोटली में इंतखाबी जलसे के दौरान वजीर आजम पर खूब बरसे और कहा कि पनामा लीक्स ने हुकूमत को लीक करना शुरू कर दिया है, रायवंड लरस रहा है, सब मिलकर मोदी के यार नवाज शरीफ को शिकस्त दें। बिलावल भुट्टो ने आजाद कश्मीर में अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज कोटली में जलसे से खिताब करते हुए किया। कश्मीर में अपने पहले ही जलसे में वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पनामा लीक्स ने नून लीग हुकूमत को लीक करना शुरू कर दिया। ताख्त पे रायवंड लरस रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मियां नवाज शरीफ सियासत की आड़ में तिजारत करते हैं। आप लीडर नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन। आप इदारों को एक हाथ से बेचते हो तो दूसरे हाथ से खरीद लेते हो और फिर पनामा की ऑफशोर कंपनीज बनाते हो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी मसले कश्मीर पर खुलकर बात नहीं की और ना मकबूजा कश्मीर में मजालिम की मजम्मत की। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून की शिकस्त कश्मीर से शुरू होगी। हम सब मिलकर मोदी के यार वजीर आजम नवाज शरीफ को शिकस्त दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि आजाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए जाली शनाख्ती कार्ड पर बोगस वोटर लिस्टें बनाई जा रही हैं और एक बार फिर आम इंतखाबात के एक्शन रिप्ले की तैयारी की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दबंग खिताब से पहले दबंग एंट्री भेजी। ये एंट्री आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि बख्तावर और आसिफा ने कैसे अपने भैया को सपोर्ट किया। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि बिलावल की तकरीर पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल क्या था। रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज का कहना है कि बिलावल भुट्टो को 15 बार चेयरमैनशिप के लिए लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि शायद तकरीर से पहले बिलावल की अपने वालिद से फोन पर बात नहीं हुई। जियो न्यूज से बातचीत करते हुए दानियाल अजीज ने कहा कि बिलावल ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करने से पहले अपने वालिद से मशवरा नहीं किया। ये जी बड़ी दिलचस्प बात है। मेरे ख्याल में शायद इस तकरीर से पहले आज अब्बू जी के साथ टेलीफोन पे राब्ता नहीं हुआ होगा इनका, क्योंकि इनकी पार्टी तो कहती है कि हमारा इस्तीफा का मुतालबा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिलावल पीपल्स पार्टी के नाम नेहाद चेयरमैन हैं। चेयरमैन कहाँ है जी? ये बराए नाम चेयरमैन है इनका। मेरे ख्याल में ये को 15वीं दफा तो लॉन्च हुआ है। कभी किसी जाके तरीके से इनको लॉन्च करते हैं, कभी किसी तरीके मोड़ दोबारा से ये मुंह के बल करते हैं, फिर इनको खड़ा करते हैं 4-5 लोग पकड़ के सियासी तौर पर। तो मैं समझता हूँ इसमें तो किसी किस्म की सदाकत नहीं है। ठीक है, उन्होंने आजाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ना है तो कुछ सियासी बयानात लोगों को जोश देने के लिए जो एक मरी हुई जमात है उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह मुझे तो इन पे तरस ही आता है। बिलावल की जानिब से वजीर आजम को मोदी का यार कहने पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने उस वक्त एटमी तजर्बा किया जब सबकी टांगें कांप रही थी। मोदी का यार जो है इनको याद, यानी मेरा ख्याल है इस वक्त ये बिल्कुल ही छोटे होंगे, अभी भी थोड़े इमेच्योर लग रहे हैं मुझे, लेकिन इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ जब सारा पाकिस्तान की टांगें कांप रही थी और एक तरफ हो गई थी, ये वही वजीर आजम है जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किए।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी आसिफ करमानी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का खौफ बिलावल की तकरीर में वाज़े नजर आया। बिलावल ने तकरीर में आजाद कश्मीर के लिए तरक्की का कोई प्रोग्राम नहीं दिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल में आसिफ करमानी ने कहा कि बिलावल ने अपनी तकरीर में जाती हमले किए, उनकी तकरीर कोई तासुर नहीं छोड़ सकी। आजाद कश्मीर के आवाम करप्ट और नाअहल हुकूमत से तंग आ चुके हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। और अब बात इमरान खान की, जो कहते हैं कि मियां साहब को एहसास होना चाहिए ये बादशाहत नहीं जमहूरियत है। वजीर आजम से पूछना हमारा हक और जवाब देना उनका फर्ज है। वजीर आजम ने गलत काम नहीं किया तो कौम के सामने सच बोल दें। इमरान खान ने बिलावल के वजीर आजम से इस्तीफा मांगने के मुतालबे को भी दुरुस्त करार दे दिया। मियां साहब को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि ये बादशाहत नहीं है, ये जमहूरियत है। मियां साहब का ये रवैया के मासूम सी शक्ल बना के कहें कि जी मजलूम बन के कि इमरान खान देखें जी क्या कहता फिर रहा है, जमहूरियत पे जवाब देना है। और मियां साहब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज छुपाने की नहीं है, अगर आपने कोई गलत काम किया नहीं, तो मेहरबानी करके कौम के सामने सच बोल दें। ये क्या आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, कभी मानसेरा चले जाएंगे, पता नहीं आगे किधर जा रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली ने कहा है कि उनके लीडर्स के घरों का घेराव हुआ तो बनी गाला और लाल हवेली भी दूर नहीं है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दूर नहीं है हमारे कारकुनों से, लाल हवेली दूर नहीं है हमारे कारकुनों से। हम अपने कारकुनों को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अगर किसी शख्स ने हमारे लीडरशिप के घरों का या उनके बच्चों का हासबा करने की कोशिश की तो वो भी कान खुल के सुन लें, ना फिर वो महफूज रहेंगे ना फिर उनके बच्चे महफूज रहेंगे। इमरान खान एंड कंपनी पुराने रेंटल पावर हैं, इनको उखाड़ कर बाहर फेंकना बड़ा जरूरी है। ये शेख रशीद हो गया, जहांगीर तरीन हो गया। जहांगीर तरीन तो शहबाज शरीफ का पायलट हुआ करता था। और इससे पहले ऑफ शोर कंपनीज पर शोर मचाने और सख्त तरीन तनकीद करने वाले पीटीआई के जहांगीर तरीन ने ऑफ शोर कंपनी का एतराफ कर लिया और ये कहा कि ऑफ शोर कंपनी उनके 4 बच्चों के नाम पर है। ऑफ शोर कंपनी की बरतानिया में अमलाक है जो ट्रस्ट के जरिए चलाई जाती है। जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि उनके बच्चों के नाम जायदाद और ऑफ शोर कंपनी को उनकी कंपनी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कंपनीज के नाम और पते बाद में बताने का वादा किया। ऑफशोर कंपनियों पर मचाया खूब शोर, पैसा बाहर भिजवाने पर मुखालफत सख्त तरीन। अगर क्या इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द की भी कुछ खबर ली? उनके आजू बाजू रहने वाले पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने तस्लीम कर लिया है कि उनके 4 बच्चों के नाम ऑफशोर कंपनी है जिसकी बरतानिया में इमलाक है और कंपनी ट्रस्ट के जरिए चलाई जाती है। दी न्यूज के सहाफी अहमद नूरानी के मुताबिक जहांगीर तरीन ने इंटरव्यू में बताया कि उनके बच्चे बालिग और खुद मुख्तार हैं, इसलिए जायदाद और कंपनी को उनकी मिल्कियत नहीं कहा जा सकता। बरतानिया में उनकी इमलाक कहां है और ऑफशोर कंपनी का नाम क्या है, जहांगीर तरीन ने ये तो ना बताया, लेकिन बाद में तफसील देने का वादा जरूर किया। जहांगीर तरीन का दावा है कि उन्होंने कानूनी बैंकिंग जराये से रकूम अपने बच्चों को भिजवाई और वो रकूम की मुंतकली और दीगर तफसीलात के हवाले से शवाहिद पेश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज से पता चलता है कि जहांगीर तरीन ने सितंबर 2014 में 2 लाख बरतानवी पाउंड अपने बेटे अली खान तरीन, जबकि मई 2011 में 2.5 लाख पाउंड एक कंपनी को भिजवाए। जहांगीर तरीन का कहना है कि उन्होंने टैक्स गोशवारों में ये तफसीलात डिक्लेयर कर दी हैं। जो हमने रिपोर्ट किया, एक रकम एक कंपनी को गई हुई है, शाइन व्यू लिमिटेड के नाम से कंपनी है, तो वो टोटल रकम कोई 7-8 करोड़ बनती है। जबकि जो प्राइम प्रॉपर्टी है बाहर, वो मेरी अपनी अंदाजे के मुताबिक, और जो मैंने वहाँ चेक करवाया यूके में, वो जो लोग उस प्रॉपर्टी के बारे में बताते थे वो साथ के बिलियंस में उसकी कीमत है पाकिस्तानी रुपीज में, जबकि जो शवाहिद अभी तक उन्होंने दिए हैं वो सिर्फ 7-8 करोड़ के हैं। यकीनी तौर पर उनके पास मजीद शवाहिद भी होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पर एतराज इसलिए है कि उन्होंने असासे डिक्लेयर नहीं किए। जहांगीर तरीन के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। जबकि जहांगीर तरीन का कहना है कि उनकी आमदन नवाज शरीफ से 5 गुना ज्यादा है। 2011 से अब तक उन्होंने 52 करोड़ रुपए बाहर भेजे। बेटों ने बैरून मुल्क सिर्फ एक जायदाद खरीदी, पैसे उन्होंने भेजे। मियां साहब बेकसूर होते तो पार्लियामेंट में जाकर अपने असासे डिक्लेयर करते और बताते कि कितना टैक्स दिया है। सबसे ज्यादा इतराज वो ये है कि इन्होंने ये चीजें डिक्लेयर नहीं की।
अपने सासों में नहीं डिक्लेयर की। इनके ने कोई जायज तरीके से नहीं बताया कि पैसा बाहर कैसे गया। जहांगीर का नाम पैनामा की कंपनीज में नहीं आया, ना इमरान खान का, ना शौकत खानम का, ना खुर्शीद शाह का। जिनका नाम आया है वो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली। अगर वो जवाब नहीं देंगे, इनके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है बाकी किसी से बात करने का, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का। लाहौर रवानगी से कबल बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि उनके घर के बाहर एहतजाज करके क्या पूछेंगे, उनके असासे तो डिक्लेयर्ड हैं। मैं जब रायवेंड जाऊंगा मैं तो कोई पटिशन लेके जाऊंगा। ये आबिद शेर अली यहाँ मेरे से क्या पूछने आएगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, तो उसको आने की जरूरत नहीं है यहाँ। वैसे आ जाए बेशक, अच्छा मौसम है यहाँ, मैं माइंड नहीं करता। नैब में जाएंगे और नैब को कहेंगे कि आप ये छोटे छोटे लोगों को तो पकड़ते हैं, ये जो मरियम नवाज का सेल बना हुआ है, जो अवाम के टैक्स के पैसे से ये करोड़ों रुपया इस सेल में इस्तेमाल किया जा रहा है। जहांगीर तरीन का कहना था कि उन्होंने जायज तरीके से रकम बाहर भिजवाई। पाकिस्तान में 70 अरब रुपए की सरमायाकारी है, बाहर कोई सरमायाकारी नहीं की। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। जहांगीर तरीन ने आज इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार किया कि उन्होंने 52 करोड़ रुपए कानूनी तरीके से बाहर भेजे, लेकिन उन्होंने ये इकरार नहीं किया कि उनकी ऑफशोर कंपनी है। उनका यह भी कहना था कि वो 28 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ मीडिया को बता चुके हैं। जियो न्यूज के नाज़रीन को 28 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं आज जहांगीर तरीन ने क्या कहा। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 तारीख की आप फुटेज निकाल के देख लें। मेरे अल्फाज हैं कि मियाँ साहब, जैसे आपके बच्चों का घर वहाँ पे है, वैसे मेरे बच्चों का भी घर है। आप पढ़ ले, फुटेज है ये। और मैंने कहा मगर फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि मैंने हलाल की कमाई भेजी है बाहर, टैक्स पे किया, उसके ऊपर जो पैसे बचे उसको मैंने बैंकों के थ्रू बाहर भेजा। इतनी बड़ी फाइल मैंने दिखाई कि मैंने बैंकों के थ्रू ट्रांजैक्शन किया जब मैंने बाहर डॉलर भेजे हैं। अब आप देखिए कि 28 अप्रैल को जहांगीर तरीन का क्या कहना था। जैसे आपके बच्चों का घर है ना, वैसे मेरे बच्चों का भी एक घर है लंदन में, है 2011 में लिया है, मगर फ़र्क बहुत वाज़ेह है। फ़र्क यह है कि जो तमाम पैसा उस घर के खरीद के इस्तेमाल में लिया गया वो टैक्स पेड पैसा था, वो हलाल की कमाई थी। हलाल की कमाई पे टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा वो वो बाहर गया और वो घर लिया गया और डिक्लेयर्ड है मेरे बच्चों के असासों में जो हम इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को देते हैं उसमें डिक्लेयर्ड है शेयर्स, यहाँ पे लिखे हुए हैं शेयर्स। सवाल यह है कि अगर जहांगीर तरीन साहब ने अपनी ऑफशोर कंपनीज का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया तो हमें सुनाई क्यों नहीं दिया। अगर जहांगीर तरीन साहब ने ऑफशोर कंपनीज का ऐलान 28 अप्रैल को कर दिया तो पाकिस्तान के किस अखबार में यह खबर छपी थी? जहांगीर तरीन साहब ने कभी ऑफशोर कंपनीज का ऐलान नहीं किया। ये दी न्यूज की खबर से ही लोगों को पता चला। और क्या वाकई ही उन्होंने ऑफशोर कंपनी को डिक्लेयर किया? और क्या उन्होंने भेजी गई सब रकम के सबूत भी पेश किए? बात करेंगे दी न्यूज के सहाफी अहमद नौरानी से। अहमद, इतना सादा और आसान नहीं लग रहा जिस तरह जहांगीर तरीन बता रहे हैं मामला। जी बिल्कुल सही है, आपने तो पूरी कौम को सुना भी दिया कि आज वो ये कह रहे हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूं, 28 तारीख को बता चुका हूं, और आपने 28 तारीख वाला भी सब लोगों को सुना दिया कि उन्होंने 28 तारीख को क्या कहा था। तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं कि उन्होंने 28 तारीख को क्या कहा क्या था। यकीनन उन्होंने ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं किया था। ऑफशोर कंपनीज का जिक्र अगर वो कर देते तो पनामा लीक्स के बाद जिस तरीके से ऑफशोर कंपनीज को मॉनिटर किया जा रहा है तो ये मीडिया की सबसे बड़ी खबर होती है 28 तारीख को। तो उन्होंने कहा था कि जी जिस तरह मियां साहब आपके बच्चों के फ्लैट हैं उसी तरह मेरे बच्चों की भी एक प्रॉपर्टी है लंदन में, सिर्फ इतना फिक्रा कहा था। अब ये चीज समझने की जरूरत है कि जो प्रॉपर्टी है या घर है किसी भी सियासतदान का या किसी बिजनेसमैन का, हम जानते हैं कि बहुत से बिजनेसमैन के यूएई में, दुबई में घर हैं, बहुत से लोगों के लंदन में घर हैं। खुद जहांगीर तरीन साहब ने डिक्लेयर किया हुआ था अपने नॉमिनेशन फॉर्म में इलेक्शन लड़ते हुए कि मेरा कनाडा में भी एक फ्लैट है जो मेरे बच्चे ऑन करते हैं। तो यकीनी तौर पे जो लोग हमें देख रहे हैं वो ये चीज समझ चुके होंगे कि मसला घर का तो था ही नहीं, प्रॉपर्टी के होने का है ही नहीं मसला, वो तो बहुत सारे लोगों की है और वो डिक्लेयर भी करते हैं। मसला ऑफ शोर कंपनीज
डिटेल्स का है कि क्या इनकी ऑफशोर कंपनीज या इनकी फैमिली की या इनके बच्चों की ऑफशोर कंपनीज थी या नहीं थी, वो इन्होंने नहीं कहा था। और जो आपने सुनवाया, लोगों ने सुन लिया, देख लिया, उनको समझ आ गई। और ये खबर साफ ज़ाहिर है कि जब आज न्यूज में छपी तो उसी के बाद ही दुनिया को पता लगा कि जहांगीर तरीन साहब, जो खुद भी और जिनकी पार्टी पीटीआई और पीटीआई के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, वो बार बार पूरी कौम को ये बता रहे हैं जिस दिन से पनामा लीक्स सामने आई हैं कि ऑफशोर कंपनी तो बनाई ही टैक्स चोरी करके जो रकम बचाई जाती है उसको बाहर लेके जाने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई जाती है। ऑफशोर कंपनी में रिश्वत का, किकबैक्स का पैसा होता है, कमीशंस का पैसा होता है जो बाहर छुपाया जाता है जाके। और ऑफशोर कंपनी किसी भी किस्म की हो, इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि किसी भी किस्म की ऑफशोर कंपनी हो तो वो गलत होती है। अहमद, अब ये तो वाज़ेह होगा कि दी न्यूज की खबर के बाद उनके पास कोई चारा नहीं रहा, इसके अलावा कोई तस्लीम करते कि उनकी ऑफशोर कंपनी है। लेकिन एक सवाल जो सब सोच रहे हैं कि वो अपनी ऑफशोर कंपनी का नाम नहीं ले रहे। जी, ऑफशोर कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे। वो उनको पूछा गया था, हमारे पास कुछ इतलात हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि हम चाहते हैं वो खुद बोलें, वो खुद आके बताएं। और जो सबसे अहम बात जो इमरान खान साहब ने आज कहा कि जी असल मसला डिक्लेयर करने का है, मतलब अब वो अपने उस पहली पोजीशन से पीछे हट गए हैं ऑफशोर कंपनी वाली बात से, और अब वो ये कह रहे हैं कि डिक्लेयर करने का है। और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने तो सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है। और फिर जो आपने 28 तारीख वाला क्लिप दिखाया, उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब एक पेपर दिखा रहे हैं कैमरे की तरफ करके, जो साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने उस वक्त वहां मीडिया से शेयर नहीं किया कि ये देखें जी, ये हमने डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफशोर कंपनी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि ऑफशोर कंपनी जिसका जिक्र हो रहा है, जिसके ऊपर खबर है, जिसके ऊपर हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, जहांगीर तरीन साहब के किसी बच्चे ने ऑफशोर कंपनी कभी डिक्लेयर नहीं की। और ये जब वो बता रहे थे, अगर वो क्लिप आप दोबारा भी कभी दिखा सकें, 28 अप्रैल में उन्होंने दिखाया कि ये कागज है, ये शेयर हैं, ये शेयर हमने शो किए हुए हैं। बुनियादी तौर पर वो कहना चाह रहे हैं कि खास रकम इन्वेस्टमेंट की मद में अपने रिटर्न में शो कर दी गई, और वो शो करना काफी था, मतलब उससे वो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो कवानीन है, हमने बड़े टॉप ऑडिट और टैक्स एक्सपर्ट से बात की, वो कहते हैं कि जब आप अपनी एसेट स्टेटमेंट देते हैं तो आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, आपका जो फ्लैट होता है, आपका घर होता है, आपकी जमीन होती है, पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो, या कोई कंपनी आप ऑन करते हो, तो वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है, जो कि जहांगीर तरीन साहब ने या उनकी फैमिली के किसी मेंबर ने डिक्लेयर नहीं की थी। इससे जो अगली बात है, वो जो पैसों के ट्रांसफर का मामला है, वो भी वो एक फिक्रा कह के और 2 अमाउंट्स के ट्रांसफर का एक लेटर दिखा के मीडिया को वो उसको आगे लेके चले गए। ये बड़ी अहम बात है। उन्होंने बताया कि मैंने 56 करोड़ रुपया बाहर भेजा है। पहली बात तो ये है कि हमारी इत्ताद के मुताबिक जो प्रॉपर्टी है वो इससे कहीं ज्यादा रकम की है। लेकिन चलें, असल बात यह है कि जिस तरह आप दूसरों से मुतालबा कर रहे हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपना सारा कुछ डिक्लेयर करें, अपना सारी डिटेल बताएं कि कितना पैसा भेजा गया, कब भेजा गया, तो जहांगीर तरीन साहब को भी ये चाहिए कि वो कौम को बताएं कि ये प्रॉपर्टी कब खरीदी गई, ये वो उन्होंने बताया कि 2011 में खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, और जितने पैसे उस प्रॉपर्टी में खरीदी गई वो प्रॉपर्टी के लिए पैसे कब कब भेजे गए, किस किस चैनल से भेजे गए, और टोटल इनकी आज तक की कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। सबसे अहम बात इस सारे मामले में ये है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो सेम एलिगेशन है जो पीटीआई प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बच्चों पे लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद नूरानी। अब से कुछ देर पहले जहांगीर तरीन के बच्चों के नाम ऑफशोर कंपनी के इंकशाफ पर इमरान खान का मौक़िफ़ तो आपने सुना, लेकिन इससे पहले ऑफशोर कंपनी से मुतालिक इमरान खान क्या कहते रहे, ये भी देख लीजिए। पनामा के ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर ये जो चीजें सामने आ रही हैं, इनको हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे इन पे, हमारे ये कोई नहीं इनको पूछेगा। क्या ये कोई खास एक मखलूक पैदा हुई है जो चोरी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, टैक्स की चोरी करे? इनको कोई पकड़ नहीं सकता। और ये सीरियस इसलिए है कि ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल की ये जो पनामा की जो लीक्स हुई हैं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को इफेक्ट करती हैं। ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है। ये करप्शन भी है और ये टैक्स इवेजन भी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी है। आगे से कोई भी हुक्मरान डरेगा कि इक़्तिदार में आके मुल्क लूटे, बाहर पैसा ले जाए और याशियां करे और यहाँ लोग बेचारे भूखे नंगे रहें, आगे से डरेंगे। देखिए आपने इमरान खान की गुफ्तगू, अभी भी जिक्र इमरान खान की पार्टी के ही एक लीडर का है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मेरी सफ में हो तो हाजी, दूसरे की सफ में हो तो करप्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। एहतसाब सबका होना चाहिए, ये बात उन्होंने सक्खर डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कही। एक तीसरी लड़ाई पाकिस्तान के बुकरा को लड़नी है, और वो लड़ाई है करप्शन के खिलाफ। बिला तमीज के करप्ट कौन है, अगर मेरी सफों में है वो उतना ही जवाबदेह है जो किसी और सफ में बैठा हुआ है।
अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं हो सकता, जो मेरा है वो हाजी है, जो तेरा है वो करप्ट है, ये हो नहीं सकता। दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने पनामा लीक्स की बाज़ाबिता इंक्वायरी शुरू करने से पहले ही रोक दी है। अब इस फाइल पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जिसमें वजीर आज़म नवाज शरीफ के बच्चों के नाम थे। ज़राए के मुताबिक वो फाइल जिसमें वजीर आज़म, उनके बच्चों और पनामा लीक्स का जिक्र मौजूद है, उस पर नैब की ऑपरेशंस डिवीजन की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया गया है कि फिलहाल रोक दें। इससे पहले ऑपरेशंस डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर ने मुबैना तौर पर नैब लाहौर को खत लिखकर पनामा लीक्स के इंकशाफात को शरीफ खानदान के खिलाफ पहले से जारी इंक्वायरी के साथ जोड़ने का कहा था। इस बारे में खबर द न्यूज में बुध को शाया हुई थी। नैब के एक अफसर का कहना था कि तनाज़े से बचने के लिए ब्यूरो द न्यूज की खबर की तरदीद या वजाहत जारी नहीं करना चाहता था, लेकिन नैब लाहौर के जराए ने तस्दीक की कि डीजी नैब के एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ राना मोहम्मद अली को नवाज शरीफ केस से मुतालिक डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस डिवीजन मुफ्ती अब्दुल हक से खत मौसूल हुआ था। सियासी तज्जियाकारों ने सवाल उठाया है कि अगर नैब ने तहकीकात शुरू कर दी थी तो इन्हें रोका किसके कहने पर गया। और अब जिक्र दबंग एंट्री का। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर के जिला कोटली में पहली बार जलसे से खिताब करने पहुंचे तो कारकुनों ने लीडर का शानदार इस्तकबाल किया। बिलावल ने भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। तौकीर अहमद की रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटली पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ भी उनके साथ थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और रहमान मलिक समेत आज़ाद कश्मीर के वज़रा से मुसाफा करने के बाद बिलावल पैदल ही जलसागाह की तरफ रवाना हुए। जलसागाह पहुंचे तो कारकुनों ने पुरजोश अंदाज में अपने कायद को खुशामदीद कहा। बिलावल ने भी हाथ हिलाकर कारकुनों को मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। फूफी फरियाल तालपुर, शहला रजा और दीगर रहनुमा भी उनके साथ नजर आए। इस मौके पर सिक्योरिटी एहलकार उन्हें पीछे रखने की कोशिश करते रहे। बिलावल भुट्टो ने खुसूसी तौर पर तैयार किए गए बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से अपनी जोशीली तकरीर की। उनके जज्बाती अंदाज को जियालों ने खूब पसंद किया। भाई बिलावल कोटली में तकरीर करते रहे तो बहनें बख्तावर और आसपास सोशल मीडिया के महाज पर उनके शाना बशाना रहीं और लोगों को जलसे की लम्हे लम्हे की सूरत हाल से आगाह करती रहीं। और अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली तुर्की के एक हफ्ते के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने तुर्की के दौरे में तुर्क आइन की सालाना तकरीब में शिरकत की। दौरा मुकम्मल करके वो कराची पहुंच गए। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की गैर मौजूदगी में जस्टिस साकिब निसार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पनामा लीक्स के मामले पर जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए चीफ जस्टिस को उनकी तुर्की रवानगी के मौके पर खत लिखा था। सीनियर तज्जियाकारों ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आज की गुफ्तगू पर अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि पनामा लीक्स पर तहकीकात का मामला आधे घंटे में भी हल हो सकता है। अगर इसे बढ़ाया जाए तो साल साल भी चल सकता है। तहम वज़ीर आज़म ने खुद को एहतसाब के लिए पेश करके बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आधा घंटा लगेगा मियां नवाज शरीफ साहब को इस पूरे प्रोसेस को ठंडा करने के लिए, इस पूरी सियासी गर्मा गर्मी को ठंडा करने के लिए। मुल्क में अगर एक स्टेबल इकोनॉमिक पाथ चाहते हैं, वो अनस्टेबिलिटी खत्म करने के लिए कि आए और अवाम के सामने रख दें कि भाई ये मेरे बच्चों के सबूत हैं, इस तरीके से बच्चे पैसे बाहर लेके गए थे, ये मामला हुआ था। बजाय इसके कितने सारे इश्तिहार छापे हैं, फिर ये पीटीवी से खिताब कर रहे हों। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो बरतानवी वजीर आजम और दूसरों ने सेट किए हैं या जो होना चाहिए अखलाकी तौर पर, उस हिसाब से मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब इस मसले को आधे घंटे में खत्म कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे इसको डिले कर। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस साहब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग भी ये कहते हैं कि ये जो केस उनके सामने आया ऑफशोर कंपनीज का, इसके अंदर ये वायलेशन तो हुई है लेकिन इसके अलावा भी कुछ वायलेशन हुई है, तो बिल्कुल चीफ जस्टिस एज अ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उनके आईनी इख्तियारात हैं उसको बरूए कार लाके किसी भी और मामले को इसमें डाल सकते हैं। जिस किस्म की तहकीकात होगी मेरा ख्याल है वो कई सालों पे मुहित होगी और 2018 के इलेक्शन तो गुजर जाएंगे। उसमें दोनों ही जो धड़े हैं वो उस किस्म की चीजों का मुताबिक कर रहे हैं जो एक बहुत लंबी इंक्वायरी चाहते हैं और एक बहुत लंबी सर्च की जरूरत होगी। वो वैसे भी सर इसमें नवाज शरीफ के 2 बेटों के अलावा 200 अफराद और भी हैं और अगर 200 अफराद के वकील 200 वकील खड़े होते हैं, 200 दरखास्त जिंदा खड़े होते हैं, 200 लोग एफिडेविट देते हैं, तो कमीशन बन भी जाए और टर्म्स ऑफ रेफरेंस मान भी ले जाए तो फिर भी कोई दिनों में या घंटों में या महीनों में तो मामला तय नहीं होगा ना। मोहम्मद आमिर के पासपोर्ट पर वीजा लगेगा या नहीं लगेगा? छोटे शहजादे की कमाई 60 अरब रुपए। इसकी तफसील देखिए एक ब्रेक के बाद।